नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जांगीड़ आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं दोस्तों आगे। हमने कहा कि धर्म में निष्ठा रखने वाला क्या कहलाएगा? धर्मनिष्ठ। धर्म में निष्ठा रखने वाला क्या कहलाता है? धर्मनिष्ठ। फिर हमने कहा कि कर्म में निष्ठा रखने वाला, तो फिर ये क्या कहलाएगा? कर्मनिष्ठ। देखो समझना, निष्ठ का मतलब यहाँ निष्ठा से लिया गया। फिर आता है तप में निष्ठा रखने वाला। तप में निष्ठा रखने वाले को क्या कहेंगे? तपोनिष्ठ। तप में निष्ठा रखने वाले को क्या कहेंगे? तपोनिष्ठ। जबकि हमने कहा कर्तव्य में निष्ठा रखने वाला कर्तव्यनिष्ठ। क्या कहलाएगा? कर्तव्यनिष्ठ। और फिर हमने कहा कि सत्य में निष्ठा रखने वाला क्या कहलाएगा? सत्यनिष्ठ। सत्यनिष्ठ। ये निष्ठ से संबंधित जितने भी शब्द थे हमने देखा। धर्म में निष्ठा रखने वाला धर्मनिष्ठ, कर्म में निष्ठा रखने वाला कर्मनिष्ठ, तप में निष्ठा रखने वाला तपोनिष्ठ, कर्तव्य में निष्ठा रखने वाला कर्तव्यनिष्ठ, और सत्य में निष्ठा रखने वाला क्या कहलाया? सत्यनिष्ठ कहलाया। बात समझ में आयो? आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे भी चर्चा कर सकें। चलते हैं आगे। हमने कहा जो जन्म से अंधा हो उसे कहेंगे जन्मांध। समझना बात को, जो जन्म से अंधा हो क्या कहलाएगा? जन्मांध। फिर हमने कहा कि जो धर्म में अंधा हो धर्मांध, उसे क्या कहेंगे? धर्मांध। फिर आता है मोह में अंधा जो मोह में अंधा हो मोहांध। देखो समझना, लिंक जोड़ते हुए देख रहे हैं अपन एक ही शब्द को। फिर हमने कहा प्रेम में अंधा हो प्रेमांध। देखो जो प्रेम में अंधा हो क्या कहलाएगा? प्रेमांध। क्रोध में जो अंधा हो क्रोधांध। क्रोध में जो अंधा हो क्या कहलाएगा? क्रोधांध। और मद में जो अंधा हो मदांध। देखो हमने एक ही शब्द को जोड़कर देखा है, अंध को। जो जन्म से अंधा हो जन्मांध कहलाएगा, धर्म में अंधा हो धर्मांध कहलाएगा, मोह में अंधा हो मोहांध कहलाएगा, प्रेम में अंधा हो प्रेमांध कहलाएगा, क्रोध में अंधा हो क्रोधांध कहलाएगा, और मद में अंधा हो क्या कहलाएगा? मदांध कहलाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। देखते हैं दोस्तों आगे। हमने कहा आग से संबंधित जितने भी शब्द है, हमने कहा है कि जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाएगी? दावानल। देखो जंगल में लगने वाली आग को किस नाम से जानते हैं? दावानल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है समुद्र में लगने वाली आग वडवानल। देखो क्या कहलाएगी? वडवानल। इसे दावाग्नि और वडवाग्नि भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। फिर आता है पेट में लगने वाली आग, इसे कहेंगे जठराग्नि। इसे क्या कहेंगे? जठराग्नि या जठरानल। देखो जठरानल, जठराग्नि भी कह सकते हो, कोई समस्या नहीं है। फिर हमने कहा कि शरीर में लगने वाली आग कामानल। जो काम से लगती है कामानल, काम की जो अग्नि है कामानल। और फिर हमने कहा कि विश्व में लगने वाली आग वैश्वानल। देखो वैश्वानल। हमने क्या कहा? अनल से संबंधित शब्द लिए हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल कहलाती है, समुद्र में लगने वाली आग वडवानल कहलाती है, पेट में लगने वाली आग जठरानल कहलाती है, शरीर में लगने वाली आग कामानल कहलाती है, और विश्व में लगने वाली आग क्या कहलाती है? वैश्वानल कहलाती है। स्क्रीनशॉट लें, तुरंत अपन आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। हमने कहा वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया हो, वह काव्य जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण किया गया हो वो क्या कहलाता है? महाकाव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? महाकाव्य। जिसमें व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण हो महाकाव्य कहलाता है। दूसरा आता है कि वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन के किसी एक भाग का चित्रण किया गया हो उसे क्या कहेंगे? खंड काव्य कहा जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? खंड काव्य के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि गीति शैली में लिखा गया काव्य, गीति अर्थात गीत शैली में गाए जाने वाले गीति शैली में लिखा गया काव्य क्या कहलाएगा? गीति काव्य कहलाता है। क्या कहलाता है? गीति काव्य। गीति शैली में लिखा गया काव्य क्या कहलाएगा? गीति काव्य। फिर आता है गद्य पद्य मिश्रित
रचना किस नाम से जानी जाती है? तो चंपू के नाम से जानी जाती है। गद्य पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाएगी? चंपू कहलाती है। और फिर आता है जिस काव्य में फुटकर पद हो उसे किस नाम से जाना जाता है? मुक्तक। फुटकर का मतलब छिते छिदे, मुक्तक। उसे किस नाम से जाना जाएगा? मुक्तक काव्य के नाम से जाना जाता है। तो वह काव्य जिसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। महाकाव्य किसी एक खंड का चित्रण होता है, खंड काव्य। गीति शैली में लिखा गया है तो गीति काव्य। गद्य पद्य मिश्रित रचना चंपू कहलाती है। और जिस काव्य में फुटकर पद हो क्या कहलाता है? मुक्तक कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे बढ़ सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। हमने कहा जीवन संबंधी घटनाओं को स्वयं के द्वारा यदि लिखा जाता है तो उसे कहा जाता है आत्मकथा। देखो, यदि जीवन संबंधी जितनी भी घटनाएं यदि स्वयं के द्वारा लिखा गया है तो आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम कहें कि जीवन संबंधी घटनाओं को अन्य व्यक्ति द्वारा लिखना, ये जीवनी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जीवनी। यदि मेरे जीवन की घटनाओं को मैं स्वयं लिखूंगा तो ये आत्मकथा है। लेकिन मेरे जीवन में घटी हुई घटनाओं को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? जीवनी के नाम से जाना जाता है। अब सुने आगे। हमने कहा कि काव्य के आरंभ में की गई ईश्वर की जो स्तुति होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? मंगलाचरण के नाम से जाना जाता है। मंगलाचरण, समझना बात को। काव्य के आरंभ में की गई ईश्वर की स्तुति मंगलाचरण। जबकि हम कहेंगे कि नाटक के आरंभ में की गई ईश्वर की स्तुति क्या कहलाता है? नांदी पाठ कहलाता है। क्या कहलाता है? नांदी पाठ। नाटक क्या कहलाता है? नांदी पाठ कहलाता है। चले दोस्तों आगे सुने। फिर हमने कहा कि नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक जो पाठ होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? भरत वाक्य के नाम से। किस नाम से? भरत वाक्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भरत वाक्य के नाम से जाना जाता है। फिर हमने कहा कि हास्य व्यंग्य प्रधान रचना प्रहसन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रहसन। हास्य व्यंग्य प्रधान रचना को किस नाम से जानेंगे? प्रहसन के नाम से। जबकि हमने कहा है कि रनिवास का रक्षक वृद्ध पुरुष क्या कहलाता है? कंचुकी कहलाता है। क्या कहलाता है? कंचुकी। कंचुकी कहलाता है। तो जीवन संबंधी घटनाओं का स्वयं द्वारा लिखना आत्मकथा है, जबकि अन्य द्वारा लिखना जीवनी है। काव्य के आरंभ में की गई ईश्वर स्तुति मंगलाचरण है, जबकि नाटक के आरंभ में की गई ईश्वर स्तुति नांदी पाठ है। नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पाठ भरतवाक्य कहलाता है, जबकि हास्य व्यंग्य प्रधान रचना को प्रहसन, जबकि रनिवास का रक्षक क्या कहलाएगा? वृद्ध पुरुष कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे सुने। हमने कहा कि भोजन करने के बाद बचा हुआ जो भोजन, जूठन जिसे कहते हैं, उसे किस नाम से जानेंगे? उच्छिष्ट के नाम से। देखो, उच्छिष्ट। भोजन करने के बाद बचा हुआ जूठन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। फिर इसके बाद आता है कि बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या कहलाएगा? सव्यसाची। बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या कहलाता है? सव्यसाची कहलाता है। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची। फिर इसके बाद में आता है किसी वस्तु को आर पार देखने वाला। किसी वस्तु को आर पार देखने वाला क्या कहलाएगा? क्रांत दृष्टा। देखो, किसी वस्तु को आर पार देखने वाला क्या कहलाता है? क्रांत दृष्टा कहलाता है। फिर आता है कि भविष्य को देखने वाला, बहुत सीधा है, तो भविष्य दृष्टा। भविष्य को देखने वाला क्या कहलाएगा? भविष्य दृष्टा। फिर आता है स्वप्न को देखने वाला, स्वप्न दृष्टा। बहुत सीधा है रे भाई, ये तो स्वप्न दृष्टा। मंत्र को देखने वाला, मंत्र दृष्टा। मंत्र को देखने वाला क्या कहलाएगा? मंत्र दृष्टा। खरगोश को धारण करने वाले, ससधर। खरगोश को धारण करने वाले क्या कहलाएंगे? ससधर। खरगोश को धारण करने वाले क्या कहलाते हैं? ससधर। फिर आता है स्वर हैं प्रारंभ में जिसके, वह। स्वर जिसके प्रारंभ में होगा वो क्या कहलाएगा? आज़ादी। अज आदि अर्थात अच हैं जिनके प्रारंभ में व्यंजन संधि का नियम काम कर रहा है। एक का तीन और आए दोस्तों। फिर आता है स्वर हैं अंत में। ये देखो, स्वर हैं अंत में जिसके वह। स्वर हैं अंत में जिसके वह, तो अच हैं अंत में, अजंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अजंत। स्वर हैं अंत में जिसके वह क्या कहलाया? अजंत। और लास्ट है हल हैं अंत में जिसके वह, तो क्या कहलाया?
हलंत। बहुत सीधा है दोस्तों। हमने क्या कहा कि भोजन करने के बाद बचा हुआ भोजन क्या कहलाता है? उच्छिष्ट कहलाता है। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची कहलाता है। किसी वस्तु को आर पार देखने वाला क्रांत दृष्टा कहलाता है। और भविष्य को देखने वाला भविष्य दृष्टा कहलाता है। स्वप्न को देखने वाला स्वप्न दृष्टा कहलाता है। मंत्र को देखने वाला मंत्र दृष्टा कहलाता है। खरगोश को धारण करने वाले शस्त्र कहलाते हैं। स्वर हैं प्रारंभ में जिसके वह आज़ादी कहलाते हैं, और स्वर हैं अंत में जिसके वह अजंत कहलाते हैं, और हल हैं अंत में जिसके वो क्या कहलाते हैं? हलंत कहलाते हैं। यदि बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे भी और चर्चा कर सकें। शब्द आता है कि दूसरों में दोष देखने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसे अपन आदत कह सकते हैं, वो कहलाता है परछिद्रान्वेषण। दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? परछिद्रान्वेषण। दूसरा शब्द आता है कि दूसरों में दोष देखने वाला, तो परछिद्रान्वेषी। दोनों में केवल इतना अंतर, प्रवृत्ति यदि आएगी तो अन्वेषण आएगा, और देखने वाला आ जाएगा तो अन्वेषी आएगा। अगला आता है वित्त की इच्छा रखने वाला, वित्त की इच्छा वित्तेषणा, जबकि पुत्र की इच्छा क्या कहलाती है? पुत्रेषणा। वित्त की इच्छा वित्तेषणा कहलाएगी, जबकि पुत्र की इच्छा क्या कहलाएगी? पुत्रेषणा। फिर आता है लोक में रहने की इच्छा, लोक संसार में रहने की इच्छा, लोकेषणा। तो हमने कहा कि प्रेरणा का जो विषय होगा वो प्रेरणास्पद कहलाएगा। प्रेरणा का विषय प्रेरणास्पद, जबकि घृणा का विषय घृणास्पद कहलाता है। फिर हमने कहा हंसी का विषय ये आएगा हास्यास्पद। हंसी का विषय क्या कहलाएगा? हास्यास्पद। तो फिर हमने कहा कि मोह का विषय क्या कहलाएगा? मोहास्पद। उसी प्रकार हमने कहा कि विवाद का विषय क्या कहलाता है? विवादास्पद, जबकि शंका का विषय क्या कहलाएगा? शंकास्पद। चिंता का विषय क्या कहलाता है? चिंतास्पद, जबकि व्यंग्य का विषय क्या कहलाएगा? व्यंग्यास्पद। ये सारे के सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें अपन लगातार देख रहे हैं। बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। हमने कहा कि जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, अर्थात जो सब कुछ उदार मन से दे देता हो, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए अपन एक शब्द का प्रयोग करेंगे, औदार्य दाता। उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? औदार्य दाता शब्द का। अर्थात जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे किस नाम से जानते हैं? औदार्य दाता के नाम से जाना जाता है। सुने दोस्तों, दूसरा आता है पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि होती है। पर्वत होता है, उसके नीचे जो तलहटी होती है, उसके नीचे की जो भूमि होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है उपत्यका। उसे किस नाम से जाना जाता है? उपत्यका के नाम से जाना जाता है, उपत्यका। फिर आता है ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे उदरवोच्चारित। उदरवोच्चारित अर्थात जिसे ऊंचे स्वर से उच्चारण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उदरवोच्चारित के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जो धरती फोड़ कर जन्मता है, अर्थात अपन कह सकते हैं बीज जो होता है, जो धरती को फोड़ करके जो जन्म लेता है, जो धरती से बाहर आता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसके लिए कहेंगे अपन उद्भिज। अर्थात धरती को फोड़ कर जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? उद्भिज। फिर इसके बाद में आता है अगला शब्द है कि जो छाती या पेट के बल चलता है, अर्थात जो छाती के सहारे या पेट के सहारे चलता है, ये अपन कह सकते हैं रेंगता है, उसे किस नाम से जानते हैं? सर्प। किस नाम से? सर्प। इसे उरग के नाम से भी जाना जाता है, उरग भी कह सकते हैं अपन, है ना। फिर आता है एक ही आदमी का अधिकार, जिस पर किसी एक ही आदमी का अधिकार होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? एकाधिकार के नाम से जाना जाता है। उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे अपन? एकाधिकार। जिस पर केवल एक का ही अधिकार हो उसे एकाधिकार कहते हैं। फिर आता है कि अपनी विवाहिता पत्नी से, अर्थात जिससे अपन ने विवाह किया है, जो अपनी पत्नी है, उससे जो उत्पन्न पुत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे अपन, औरस। क्या कहेंगे? औरस। अर्थात अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? औरस कहलाता है। क्या कहलाता है? औरस कहलाता है। फिर आता है जो मोल लिया हुआ हो, अर्थात जिसे खरीद लिया है, जिसे मूल्य देकर लिया गया है, जिसे मोल ले लिया गया है, उसे किस नाम से जाना जाता है? क्रीत के नाम से। जिसे क्रय कर लिया गया हो, अर्थात जिसे खरीद लिया गया हो, क्या कहलाएगा? क्रीत कहलाता है। फिर आता है
राजनीतिज्ञों अर्थात राजनीति के जानने वाले या राजदूत, जानते हो आप राजदूत, कि राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो कला होती है उस कला को किस नाम से जाना जाता है? तो नाम आता है, आपको पता है, कूटनीति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कूटनीति के नाम से जाना जाता है। फिर आता है संध्या और रात के बीच का समय। संध्या अर्थात सायंकाल, जिस समय गायें चर कर के अपने घर की ओर आ रही होती है, संध्या का जो समय होता है, और रात के बीच का जो समय है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसके लिए अपन कहेंगे गोधूली। किस नाम से जाना जाता है? गोधूली के नाम से जाना जाता है। ये सारे के सारे अपन ने देखे बहुत आराम से, आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। चलते हैं आगे दोस्तों। अगला है छोटे से छोटे दोष को देखने वाला व्यक्ति, अर्थात छोटे से छोटे दोष को दूसरों में जो देखता है उसे किस नाम से जाना जाता है? छिद्रान्वेषी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? छिद्रान्वेषी। फिर इसके बाद में आता है जीने की प्रबल इच्छा। इसे किस नाम से जाना जाएगा? जिजीविषा। जीने की प्रबल इच्छा क्या कहलाएगा? जिजीविषा। अर्थात जीने की जो प्रबल इच्छा होती है कि मैं जीना चाहता हूँ, उसे किस नाम से जाना जाएगा? जिजीविषा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि जो अवैध संतान हो, अर्थात जो संतान अवैध होती है उसे किस नाम से जाना जाएगा? जारज के नाम से जाना जाता है। जारज। किस नाम से? जारज के नाम से जाना जाता है। जबकि हमने कहा था अपनी पत्नी से उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? औरस कहलाती है। फिर आगे आता है कि ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, अर्थात ऐसी जीविका जो आकस्मिक अर्थात अचानक प्राप्त होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तदर्थ जीविका के नाम से जाना जाता है। तदर्थ जीविका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तदर्थ जीविका के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है अपने पास जिसे दिन में कम दिखाई देता है, अर्थात जिसे दिन में कम दिखाई देता हो उसे किस नाम से जानेंगे? दिनोंधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिनोंधी। अर्थात जिसे कम दिन में कम दिखाई देता है वो कहलाएगा दिनोंधी। अब आगे आता है कि जंगल की आग, जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसे किस नाम से जानते हैं? दावानल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दावानल। किस नाम से जानेंगे? दावानल के नाम से जाना जाता है। जंगल की आग, जंगल में जो आग लगती है उसे कहते हैं क्या? दावानल। फिर आता है पेट की आग, अर्थात पेट में लगने वाली आग, उसे पेट में आग। इसका मतलब ये थोड़ी कि पेट में आग लगती है। हाँ, जब अपन भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद में हमारा जो जठर है, हमारा जो जठर है वहाँ पर गर्माहट पैदा होती है, तो वो क्या कहलाएगी? जठराग्नि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जठराग्नि। क्या कहलाती हो? जठराग्नि कहलाती है। जठराग्नि क्या कहलाती है? जठराग्नि। तो पेट में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जठराग्नि कहलाती है। तो समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं फिर? बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। अगला आता है अनुचित बात के लिए आग्रह करना। किस नाम से जाना जाएगा? अनुचित बात के लिए जब आग्रह किया जाएगा तो फिर क्या कहलाएगा? दुराग्रह। क्या कहलाएगा? दुराग्रह। फिर आता है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अंधा है लेकिन वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से देखकर जो कोई बात बताता है तो फिर उसे किस नाम से जाना जाता है? दिव्य दृष्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? दिव्य दृष्टा। अर्थात जो दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ देख लेता है उसे किस नाम से जाना जाएगा? दिव्य दृष्टा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चलता है कि जिसकी जीविका दान पर चलती हो, अर्थात जिसकी जीविका का साधन क्या हो? दान हो, उसे किस नाम से जानेंगे? दान वृत्ति के नाम से जाना जाता है। उसके लिए एक शब्द का जब अपन प्रयोग करेंगे तो क्या कहेंगे? दान वृत्ति। अर्थात जिसकी जीविका है वो केवल दान पर चलती है उसे क्या कहेंगे? दान वृत्ति के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो, जैसे अपन कहते हैं दूजवर, तो जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे क्या कहेंगे अपन यहाँ पर? द्विवर के नाम से जाना जाता है। तो बात समझ में आई होगी, आप इनका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन और भी आगे चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद अगला आ रहा है
जिसके हृदय में ममता न हो, अर्थात जिसके हृदय में ममता नहीं है, ममता का गुण नहीं है, उसे किस नाम से जानेंगे? निर्मम के नाम से। उसके लिए क्या कहा जाएगा? निर्मम। नहीं है जिसके हृदय में ममता। अगला आता है जहाँ सेना रति हो। अपन वैसे छावनी कहते हैं, लेकिन आ जाएगा शन्यवास। क्या आ जाएगा? शन्यवास। जहाँ सेना रति है उसे क्या कहेंगे? शन्यवास। फिर उसके बाद में आता है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। जहाँ खाना किस में मिलता हो? मुफ्त में मिलता हो। उसके लिए अपन किस शब्द को प्रयोग करेंगे? सदाव्रत। या यूँ कहें इसे किस नाम से जाना जाता है? लंगर के नाम से भी जाना जाता है। सदाव्रत या लंगर के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो। या यूँ कहें जो स्त्रियों के वश में रहता हो, जो स्त्रियों के वश में रहता हो या जिसका स्वभाव स्त्रियों के जैसा है, उसे कहेंगे स्त्रैण। उसे किस नाम से जाना जाता है? स्त्रैण के नाम से जाना जाता है। फिर आता है दो धाराओं या नदियों का जो मिलन स्थल होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुत सीधा है तो आप भी जानते हो, संगम। क्या कहलाता है? संगम। फिर आता है अच्छी आंखों वाली स्त्री क्या कहलाएगी? सुनैना। अच्छी आंखों वाली स्त्री क्या कहलाएगी? सुनैना। अच्छे हैं जिसके नैन। जो आप से आप उत्पन्न हुआ, अर्थात जो स्वयं से ही स्वयं उत्पन्न हैं, उसके लिए अपन किस शब्द का प्रयोग करते हैं? स्वयंभू का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्वयंभू का प्रयोग करते हैं। फिर आता है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे किस नाम से जाना जाता है? सुग्रीव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सुग्रीव के नाम से जाना जाता है। फिर आता है पसीने से उत्पन्न होने वाला। पसीने से उत्पन्न होने वाला, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्वेदज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्वेदज। स्वेद का मतलब होता है पसीना, और पसीने से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? स्वेदज। और फिर आता है जो क्षमा पाने योग्य है, क्या कहलाएगा? क्षम्य कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षम्य। जो क्षमा पाने योग्य है वो क्या कहलाएगा? क्षम्य कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे भी चर्चा कर सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में।